ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं जहाँ पे हमारी फैमिली में किसी का कैरेक्टर डिफेम करना नहीं सिखाया जाता है। नो, शी डिड नॉट गॉट पेड। उनको तो पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। Ashmit Patel was dating Veena Malik at that time. So her managers was also there and her fans was also there, जिन्होंने काफी स्क्रीनशॉट्स आए थे उनके पास। So I am welcome to Anjali and Mars. How you're थैंक seeing यू। Sara performance in the show? कितना पसंद आ रहा है आपको पर्सनली? एज अ ह्यूमन बहुत एज अ सिस्टर बात नहीं करूंगी। पहले तो एज अ ह्यूमन बात करूंगी, ऑडियंस बात करूंगी, क्योंकि वही लोग सब देख रहे हैं और बहुत प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। प्लस बहुत मेच्योर हैं वो। जब पहले उन्होंने जो पास रियलिटी शो करा था उसमें शी वॉज वेरी दैट टाइम, सो शी हैड नो आइडिया व्हाट शी इज डूइंग, बट हियर शी इज वेरी मेच्योर्ड नाउ। और फैंस भी काफी ही प्यार देती हुई नजर आ रही है सारा को। So when you see सारा के इतने लिए प्यार मिल रहा है फैंस से, बिकॉज यू आर द वन जो आप सारा को रिप्रेजेंट करते हो आप सोशल मीडिया के जरिए। सो जब इतने सारे प्यार मिल रहे हैं तो आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे फैंस को, और क्या बोलना चाहेंगे फैंस को जो कंटिन्यूसली लव कर रहे हैं? जो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं वो तो खुद से ही देख के जज कर सकते हैं कि उनको क्या बेस्ट लग रहा है उनका और क्या बेस्ट नहीं लग रहा है। बट एज मच एज आई फील दैट शी शुड स्पीक अप मोर। उनको और बात करनी चाहिए। जो भी उनके ऊपर तोहमतें लग रही हैं, उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं और जो उनको डिफेम करा जा रहा है वहाँ पे, और झूठे कैरेक्टर डिफेमेशंस निकल रहे हैं वहाँ पे, सो इट्स बैड, यू नो। It's very bad, but she's trying to still cope up with the things, and she's trying not to disrespect anyone. तो जैसे कि आपने कहा कि सारा को बोलना चाहिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा सारा वाज प्लेइंग वेरी स्ट्रांगली, लेकिन जब से अली Yeah, की एंट्री हुई है वो काफी ही ट्रूथ से गई है। आई थिंक शी इज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ अली। वो शांत रहना प्रीफर कर रही है और वो अलग रहना प्रीफर कर रही है। इससे सारा को ही exactly. बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जो फिर कि सारा पीछे एक स्टेप पीछे हो गई है अली के आने की वजह से? इसीलिए पीछे हुई है क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जहाँ पे हमारी फैमिली में किसी का कैरेक्टर डिफेम करना नहीं सिखाया जाता है। तो शी इज नॉट ब्रॉट अप दैट वे, दैट्स व्हाट आई फील। अकॉर्डिंग टू पब्लिक, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, लोगों को यही लग रहा है दैट शी शुड स्पीक अप एंड शी शुड यू नो कम आउट ऑफ इट। अगर उनको चीटिंग मिली, अगर उनको इन सब चीज में पास में बैड एक्सपीरियंस रहा है, सो शी शुड टॉक अबाउट इट। बट शी इज जस्ट ट्राइंग टू निगलेक्ट इट एज मच एज शी कैन, क्योंकि आई एम सो श्योर कि अगर अली मर्चेंट किसी शो में पहले से होते तो सारा वहां पे कभी भी जाना चूज नहीं करती, बिकॉज वो एक पास था और पास को पीछे छोड़ दिया, जो भी नेगेटिविटी थी उन सब चीजों को। बट स्टिल अब वो चीजें आ रही हैं सामने, सो आई ऑल्सो फील नाउ दैट शी शुड स्पीक अप एंड शी शुड यू नो, जो इतने साल से 12 साल से उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, शी शुड जस्ट यू नो कम आउट ऑफ इट नाउ। तो इवन जब सारा ने अपने पॉइंट्स कंगना के सामने रखा तो कंगना वो सपोर्टिंग अली। तो कंगना बोल रही थी वो इसलिए लाई है अली को क्योंकि वो सारा पे और अत्याचार करना चाहती। शी वांट टू ब्रिंग अनदर साइड ऑफ सारा। तो इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? अब ये लॉकअप है और ये अत्याचारी गेम है, तो उनपे सबसे ज्यादा आई फील कि अभी उनपे जो प्रेशर है लॉकअप में, जो मतलब सारे कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर अ गर्ल वो पास्ट चीजें फेस करना और जो बहुत पहले चीजें चली गई उसी की उन चीजों की वजह से ही 12 साल से लोग कैरेक्टर को जज करते हैं कि ओ दिस सारा ओके, दिस वन जो अली मर्चेंट से शादी हुई थी, जिसका डिवोर्स हो गया, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ वहां पे वो शादी का एक कॉन्सेप्ट देखा था विच वाज क्रिएटेड इन अलीज हेड ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द फेम। एंड लोग ये भी बोलते हैं दैट शी गॉट पेड और उनको पेमेंट मिला शादी के लिए, बट नो, शी डिड नॉट गॉट पेड। उनको तो पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। अली एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह आए थे, जैसे अभी आए हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह बाहर की दुनिया देख के, वैसे ही वो 12 साल पहले भी वाइल्ड कार्ड एंट्री देख के आए थे। और उन्होंने उनका ये क्या प्री प्लान था, क्या था, वी हैव नो क्लू अबाउट इट। वी गॉट टू नो दैट ही गॉट पेड ऑल्सो,
लॉट्स ऑफ थिंग्स ओपन अप। तो बहुत सारी शादी की रही बात, तो शादी तो हुई नहीं थी, वो शादी तो सिर्फ बिग बॉस की शादी थी, जहाँ पे ना माँ प्रेजेंट थी, ना बाप प्रेजेंट थे, ना सिबलिंग्स प्रेजेंट थे, नोबडी वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम। जैसे कि आपने कहा शादी लीगलाइज नहीं थी, तो इसके कारण भी सारा ने बहुत कुछ सहा है इन 12 सालों में, तो इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? मतलब सारा ने डिवोर्स मांगा था अली से, तो क्या हो गए थे उस समय, या उस समय भी कई सारी मुश्किलें का सामना करना? डाइवोर्स तो जब मांगा जाता जब कोई लीगल शादी हुई होती, कोई लीगल शादी थी नहीं। इन लोगों की एंगेजमेंट हुई थी, क्योंकि सारा कम्स फ्रॉम अ फैमिली, वी कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर हमारी फैमिली में रिलेशनशिप को बहुत बड़ी चीज माना जाता है बिफोर शादी और बिफोर एनीथिंग लीगली। तो उनकी एंगेजमेंट हुई थी विच हैपेंड इन मुंबई, एंड उसका फंक्शन रखा था गेट टुगेदर भोपाल में, जिसकी पिक्चर्स निकाल के उसको ये कहा गया था कि ये पहले भी शादी हो चुकी है, ये सारी तहमतें लगाई थी। सो व्हेन सारा केम आउट ऑफ बिग बॉस हाउस, शी गॉट टू नो व्हाट ऑल मैस इज गोइंग अराउंड हियर आउट। तो दादी की भी डेथ हुई है, और प्लस ये सारी झूठी तहमतें जो अली ने उनको अंदर जाके बताई थी कि तुम्हारे लिंकअप्स के लिए तुम्हारी और अश्मित पटेल की पिक्चर्स चल रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, विच इज नॉट। आप लोगों को इन सब ऑडियंस को सबको पता ही है कि क्या पिक्चर्स चल रही थी बाहर और क्या नहीं चल रही थी। अश्मित पटेल वाज डेटिंग वीना मलिक एट दैट टाइम, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओनली आप किसी के कैरेक्टर को आप चलो सारा आपकी एक्स है तो आप उनके कैरेक्टर को डिफेम कर रहे हो, बाकी और दूसरों का भी तो कैरेक्टर जुड़ रहा है ना उनके साथ। तो हाउ कैन यू जस्ट आपकी फैमिली ने आप के ब्रॉट अप ऐसे हुआ है कि आप मतलब दूसरों का, लड़कियों का कैरेक्टर डिफेम करते हो, और जो चीजें हुई भी नहीं है आप उन चीजों की गलत तहमतें लगा रहे हो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से। आप उनको बोल रहे हो कि वो कंट्रोवर्सी क्वीन है, जो इंसान उस टाइम पे विदाई की टॉप 1 एक्ट्रेस हुआ करती थी, आप उनको बोल रहे हो कि कंट्रोवर्सी क्वीन है। आपको जाना जाता था तो एक्चुअली वो ऑडियंस को पता है कि किसकी वजह से जाना जाता था उस टाइम पे। सारा खान वाज अ नेम एंड इज अ नेम डेफिनेटली, लेकिन उस टाइम पे सबको पता है कि विदाई वाज अ हिट शो। और अभी भी जो अली गए हैं, अगर आई डोंट थिंक सो सारा वहां पे होती तो अली को वहां पे बुलाया जाता। जैसे कि आपने कहा कि अली ने कई सारे गेम्स भी दिए हैं शो के दौरान। उन्होंने कहा कि उनके लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो सारा की वजह से हुआ है, सारा खुद जिम्मेदार है अपने करियर को लेकर। जो कई सारे ऐसे इल्जाम भी लगा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने ये बात भी रिवील किया है कि जब सारा बिग बॉस के घर में थी तो उन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप में Ali got distracted towards somebody. So that's just not somebody. That's so many, I think so. इतने सारे हैं। अगर हम किसी के नाम लेके नहीं बोलेंगे, या हम किसी और की लड़की का कैरेक्टर डिफेम नहीं करूंगी मैं, तो बहुत सारे लोग थे। वेयर एज हर मैनेजर्स वाज आल्सो देयर एंड हर फैंस वाज आल्सो देयर, जिन्होंने काफी स्क्रीनशॉट्स आए थे उनके पास और काफी चीजें उन्होंने देखी थी। तो ऑफ कोर्स कोई भी लड़की अपना घर तो नहीं बिगाड़ना चाहेगी ना। कोई लड़की क्यों ऐसा करेगी? जो इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ में इनफ सक्सेसफुल है, जो टॉप 1 शो कर रही है, जो हर इंडिपेंडेंट है एक लड़की, तो वो इंसान क्यों आपसे रिलेशनशिप खत्म करेगी जब वो ही उसी ने बनाया था वो रिलेशनशिप। तो अगर लॉकअप की बात किया जाए तो सारा को अभी और कितना स्ट्रॉन्गली दिखना चाहोगे आप सभी ही शो में? कैसे फैमिली रिएक्ट करती है जब वो सारा को देखती है इमोशनल होते हुए? फैमिली बहुत लो फील करती है सारी चीजें देख के कभी कभी, और फिर whenever she cries and when she breaks down, तो ऑफ कोर्स फैमिली को ऐसा लगता है कि दिस वर्ल्ड वेयर शी इज, जहाँ पे दुनिया हर चीज पे जज कर सकती है उनको, छोटी छोटी बातों पे, जहाँ पे एक नॉर्मल लड़की को भला ही जज नहीं करा जाएगा। बट दुनिया को भी और फैमिली को भी मैं यही बोलती हूँ अपनी, और फैमिली भी फिर यही बोलती है कि यू नो शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, और उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं करा है तो वो अभी भी गिव अप नहीं करेंगी। इतनी सारी सिचुएशन से कम आउट करा है उन्होंने, इतनी सारी कंट्रोवर्सी जो अली के वजह से क्रिएट हुई थी, जो इस रिश्ते की वजह से क्रिएट हुई थी, उसको उन्होंने गॉन थ्रू करा है, तो वो स्टिल करेंगी गॉन थ्रू, शी विल कम आउट ऑफ इट।
शो में एक ऐसे इंसान है शिवम जो हमेशा सारा को हंसाने की कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए शायरिया देते रहते हैं, बनाते रहते हैं स्पेशली। तो आप क्या बोलना चाहोगे शिवम और सारा की बॉन्डिंग को देखकर, कितना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ये आगे जा सकता है? डेफिनेटली हमको बहुत अच्छा लगता है उनकी फ्रेंडशिप देख के, और उनका फ्लर्टिशियस बिहेवियर देख के अच्छा लगता है। सारा इज हैविंग फन देयर, एंड यू नो जब भी देखते हैं उनको तो कभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है किसी के भी बीच में, चाहे कोई वो दोस्त हो, तो जब भी किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, जब भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी से, सो शी इज द फर्स्ट पर्सन जो जाके उन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं, जितना भी कर सकती है, चाहे वो शिवम हो, चाहे वो मुनव्वर हो, एनीबॉडी, किसी से भी होती है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप सारा को किस तरह से सपोर्ट करना चाहोगे घर के बाहर, कितना फैंस को आप यू नो प्रोत्साहन देना चाहोगे इस दौरान कि वो सारा को सपोर्ट करते रहे? I am, and I have been doing that, and she deserves all the support. और लोग देख रहे हैं, उनका प्यार उनको मिल रहा है, जितना जो लोग प्यार दे सकते उनको अभी तक मिला है और मिलेगा इंशाल्लाह से। तो बस यही दुआ है कि जीत के आए इस बार, एंड स्ट्रॉन्ग रहे वो। और अगर उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं यही बोलूंगी, यू शुड जस्ट stand for yourself and take a stand and not neglect what you have been neglecting from years now. You should come out of it. Thank you so much for giving your precious Thank time, you. and all the best for you to support your Thank you. sister in this journey. Thank you. It was lovely talking. Thank you.